आज की कहानी है ग्रांट अमांटो के बारे में। ग्रांट एक नॉर्मल सा लड़का था, एक अमेरिकन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। वो अपने मॉम डैड और भाई के साथ फ्लोरिडा में रहता था। प्रोफेशनली तो ग्रांट एक नर्स था, बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर से ग्रांट के दिमाग में कुछ और ही चलता रहता था। ग्रांट का कोई खास खर्चा नहीं था क्योंकि वो अपने परिवार के साथ ही रहता था, लेकिन फिर भी उसके सपने, उसके इरादे कुछ अलग ही लेवल के थे। एक दिन जब ग्रांट हॉस्पिटल में ड्यूटी पे था, उसके दिमाग में एक अजीब सी तरकीब आई। उसे पेशेंट्स का काम करना पसंद नहीं था, चाहे किसी पेशेंट को बाथरूम ले जाना हो या कोई और हेल्प। ग्रांट को ये सब इरिटेटिंग लगता था और फिर उसने डिसाइड किया कि वो पेशेंट्स को नींद की दवाइयां देगा, वो भी बिना उनके जाने। इवन दो वो एक ट्रेन्ड नर्स था, उसने इलीगली हॉस्पिटल से नींद की दवाइयां चुराना शुरू कर दिए। पेशेंट्स को वो दवाइयां दूसरे रेगुलर मेडिसिन के साथ मिलाकर दे देता था ताकि वो लोग सो जाएं और उसे कोई कुछ बोले ना। ये इलीगल था और बहुत खतरनाक भी, अगर किसी पेशेंट को कुछ हो जाता तो। बट बहुत जल्द हॉस्पिटल अथॉरिटीज को ग्रांट की इस हरकत का पता चल गया। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और ग्रांट अरेस्ट हो गया। लेकिन ग्रांट की किस्मत अच्छी थी, उसके माँ बाप ने उसे बेल पे छुड़ा दिया। ग्रांट वापस घर आ गया, लेकिन अब उसके पास ना जॉब था, ना कोई करियर डायरेक्शन। अब ग्रांट के पास जॉब तो था नहीं और घर पर बेकार बैठा था, तो ग्रांट ने सोचा क्यों ना मैं लाइव स्ट्रीम करूं, फेमस बन जाऊंगा, पैसे भी कमाऊंगा। वो मार्केट गया, वेबकैम, माइक, लाइटिंग, सारी चीजें ले आया। एक मिनी यूट्यूबर बनने की तैयारी। उसने लाइव स्ट्रीम करना शुरू किया, लेकिन काफी डिफिकल्ट निकला। फेमस बनना आसान नहीं था। कई दिन तक वो स्ट्रीम करता रहा, लेकिन व्यूज आना तो दूर, उसका अकाउंट खाली पड़ा था, कोई पैसा नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं। और इसी बीच एक दिन उसके स्क्रीन पर एक एडवर्टाइजमेंट आई कैम गर्ल्स की। उसने सोचा वैसे भी मैं घर पे खाली बैठा हूं, क्यों ना क्लिक करके देखूं। उसने एड पे क्लिक किया और एक कैंप साइट खुल गई और वहीं पे उसने देखा एक स्टनिंग और इनक्रेडिबल औरत, सिल्वी। सिल्वी एक ईस्टर्न यूरोपियन कैम गर्ल थी। पहली ही बार में ग्रांट उसे देखते ही फिदा हो गया। वो उस साइट पर सिल्वी के सारे वेबकैम शोज देखने लगा, उससे चैट करने लगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था, सिल्वी से बात करने के लिए उस साइट पर पैसा देना पड़ता था और ग्रांट देने लगा रोज। लेकिन ग्रांट ने सिल्वी को झूठ बोला कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बहुत अमीर है और ऑनलाइन काम करता है। रियलिटी में वो घर पर अनएम्प्लॉयड बैठा था। धीरे धीरे ग्रांट को लगने लगा कि सिल्वी उसकी गर्लफ्रेंड है। उसने माना कि उसके बीच प्यार हो गया है। उसका ऑब्सेशन दिन ब दिन बढ़ता गया और उस ऑब्सेशन के चलते ग्रांट ने सिल्वी के लिए हजारों डॉलर्स उड़ा दिए। कभी कभी एक रात में 2000 यानी करीब 1,70,000 रुपए, वो भी सिर्फ एक रात में। ग्रांट के अपने सेविंग्स जल्दी ही खत्म हो गए। तब उसने सिल्वी से कहा, क्या तुम मुझे अपने वीडियोस फ्री में दोगी? सिल्वी ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि ये सिल्वी का प्रोफेशन था। अब ग्रांट और ज्यादा परेशान हो गया। उसके पास ना जॉब था ना पैसा, लेकिन उसका ऑब्सेशन रुका नहीं। कैम शो का कॉस्ट $10 पर मिनट था, लगभग 800 रुपए पर मिनट, और ग्रांट घंटों तक शोज देखता था, कभी कभी पूरी रात। और अब उसने शुरू किया अपने पेरेंट्स के पैसों का मिसयूज। ग्रांट ने उनके क्रेडिट कार्ड चुरा लिए और उनके लिमिट्स तक शॉपिंग और कैंप साइट्स पे खर्चा कर दिया। उसके डैड ने जब बैंक स्टेटमेंट देखा तो उनका दिमाग घूम गया। उन्होंने ग्रांट से पूछा, ये सब क्या है? ग्रांट ने झूठ बोला, मैं अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट कर रहा हूं। लेकिन उसके डैड समझ गए कि ग्रांट झूठ बोल रहा है, पर फिर भी पुलिस कंप्लेन नहीं की। ग्रांट सिल्वी को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भेजने लगा, कभी डिजाइनर क्लोथ्स तो एक्सेसरीज, परफ्यूम्स, सब कुछ, ताकि सिल्वी का पूरा ध्यान ग्रांट पे रहे। ग्रांट ने एक दिन में $12,000 तक खर्चा कर दिया था सिर्फ सिल्वी के लिए। और तो और अब ग्रांट अपने भाई कोडी से भी पैसे चुराने लगा। कोडी का भी करीब $60,000 उसने उड़ा दिया। एक दिन ग्रांट ने एक गन भी खरीद ली। सोचा अगर पैसे चाहिए तो किसी को डरा के लूट सकता है। उसने अपने पेरेंट्स के नाम पे लोन लेना शुरू किया, क्रेडिट कार्ड्स खुलवा लिए और अपने भाई से भी $50,000 का लोन मांगा ताकि वो रशिया जा सके सिल्वी से मिलने। लेकिन कोडी ने सीधा मना कर दिया। फिर भी ना बाप, ना माँ, ना कोडी, किसी ने भी पुलिस को कंप्लेन नहीं की। शायद उन्हें ग्रांट से सच में प्यार था। ये सब कुछ देखकर पेरेंट्स ने डिसाइड किया अब और नहीं। उन्होंने बोला तुम्हें रिहैब जाना पड़ेगा। 60 दिन का ट्रीटमेंट प्लान हुआ। ग्रांट को जबरदस्ती कार में बिठाकर रिहैब क्लिनिक छोड़ दिया गया, पर
रिहैब में 2 हफ्तों बाद ग्रांट भाग गया, वापस आ गया अपने घर। उसके डैड ने कहा ठीक है, रिहैब में नहीं रहना तो मत रहो, लेकिन अगर घर में रहना है तो 3 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, तुम्हें जॉब करनी होगी। दूसरा, तुम्हें थेरेपी लेना होगा। तीसरा, कि तुम कभी भी सिल्वी से कांटेक्ट नहीं करोगी। और सबसे बड़ा वार्निंग, अगर तुमने सिल्वी से बात की तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। ग्रांट को यह सब बिल्कुल मंजूर नहीं था। उसे लगता था कि उसके पेरेंट्स उसे उसकी गर्लफ्रेंड से दूर कर रहे हैं। उसका दिमाग फटने लगा। उसके लैपटॉप और फोन उससे ले लिए गए, लेकिन उसने माँ का फोन चुरा लिया और लॉगिन करके चुपके से सिल्वी से बात करता रहा। एक रात उसके डैड ने उसे ये करते हुए पकड़ लिया और एक भयानक झगड़ा हुआ। उसके डैड ने चिल्लाकर बोला, अपना सामान उठाओ और घर से निकल जाओ। ग्रांट गुस्से में रूम में आया, अपना कबर्ड खोला और गन निकाली। सब कुछ अंधेरा हो चुका था। सिर्फ एक चीज उसके दिमाग में थी, रिवेंज। पहले वो गया माँ के रूम में, वो कंप्यूटर पे काम कर रही थी। उसने उन्हें पीछे से गोली मार दी। फिर वो किचन गया जहां उसके डैड खड़े थे, उसने उन्हें भी गोली मार दी। और फिर अपने डैड का मोबाइल लिया और अपने भाई कोडी को मैसेज किया, घर आओ। जैसे ही कोडी घर आया, ग्रांट ने उसे भी गोली मार दी। एक ही रात में 3 लाशें। ग्रांट ने मर्डर सीन को ऐसा स्टेज किया जैसे कोडी ने माँ बाप को मारा हो और फिर सुसाइड कर लिया हो। फिर वो कार में बैठा और एक पार्किंग लॉट में जाकर कैंप साइट लॉगिन किया। क्या सोचा था उसने? शायद यही कि कोई अब उसे नहीं रोकेगा। और उसने फिर से कैंप साइट पर पैसा उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली और उसको अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट में ग्रांट पर ट्रिपल मर्डर का केस चलता। एविडेंस क्लियर था। जज ने उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पैरोल की सजा सुनाई। ग्रांट का प्यार ऑब्सेशन में बदला और ऑब्सेशन ने 3 जिंदगियां खत्म कर दी। ग्रांट अमांटो गिल्टी ऑफ ट्रिपल मर्डर, सेंटेंस लाइफ इन प्रिजन, नो चांस ऑफ पैरोल, ऑल फॉर अ लव दैट वाज नेवर रियल।